मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। सब लोग दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए सुबह सुबह की, और मिल लीजिए हमारे कान्हा से, हमारी राधा रानी से। राधा रानी कान्हा राधे राधे बोलो। इसके बाद में आ गई हूँ मैं रसोई में, और आज बनाने जा रही हूँ कुंदरू, क्योंकि कुंदरू काफ़ी दिन से रखे हुए थे, ख़राब भी हो गए थे कुछ कुंदरू। मैंने उनको हटा दिए कुंदरू, और मैंने कहा चलो कुंदरू की सब्ज़ी बना लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है डेली डेली का क्या बनाओ क्या नहीं, तो कुंदरू रखा हुआ था, मैंने कहा कुंदरू ही बना लेते हैं। कुंदरू को अच्छे से धुल लिया है, अब इसको कट कर लेती हूँ। और मैं तो कुंदरू इसी तरीके से बनाती हूँ, काफ़ी अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं कुंदरू। पहले तो मैं उबाल के बनाती थी, लेकिन फिर मैंने एक दिन ऐसे बनाया तो बहुत अच्छे बने कुंदरू। और उबालने से ऐसे जल्दी बनते हैं कुंदरू, अच्छे भी लगते हैं। सब अच्छे अच्छे पतले से कट कर लूँगी। और ये देखिए काफ़ी तो कुंदरू मेरे वैसे हो चुके थे, गल चुके थे, तो मैंने फिर उनको हटाया, जो क्योंकि गले हुए कुंदरू अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया। इसके बाद में रख दी है मैंने गैस पे कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी टेस्टी बनती है, और लोहे की कढ़ाई में बनानी भी चाहिए सब्ज़ी। तेल गरम हो गया है, डाल दिया है जीरा। इसके बाद में डाल दी है हींग। अब डाल देंगे कुंदरू। मैं तो इसी तरीके से कुंदरू बनाती हूँ, अच्छे से फ्राई करके फिर इसके में सारे मसाले डालती हूँ। बहुत डाल दूँगी, कट करके रखी थी, क्योंकि डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अच्छे से इसको भूंज लूँगी। इसके बाद में डाल देंगे कुंदरू, सारे जो मैंने कट करके रखे थे डाल दिए हैं कुंदरू। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसके बाद में सारे मसाले डाल देंगे। और बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। देखिए मैंने डाल दिए हैं कुंदरू, सारे मसाले डाल देंगे। फिर मसालों में डालती हूँ धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, यही मसाले मैं तो यूज करती हूँ। मैं तो घर के पिसे मसाले ही यूज करती हूँ, क्योंकि घर के पिसे मसाले बहुत अच्छे रहते हैं। कुंदरू मुझे बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छे लगते हैं कुंदरू, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत लोग नहीं भी खाते हैं कुंदरू, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पसंद है कुंदरू, मैं तो खैर खा लेती। नमक डाल दिया है, नमक डाल के अच्छे से खूब मिक्स कर लूँगी सब्जी, फिर झाँप के रख दूँगी, क्योंकि तेल भी मैंने सही से डाला है। क्योंकि अच्छे से फ्राई जब धीमी धीमी आंच में पकेंगे कुंदरू तो बहुत टेस्टी बनेंगे। पानी मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला, कुंदरू में पानी नहीं डालती हूँ। इसके बाद में लगाने लगी हूँ आटा। जब तक मैंने उधर सब्जी झाँप के रख दी बनने के लिए, तब तक मैंने कहा आटा भी लगा के तैयार कर लेते हैं। आज मैंने आटे में डाला था थोड़ा सा सत्तू रखा हुआ था, काफ़ी दिन का सत्तू रखा था। मैंने कहा अब क्या करें, तो मैंने कहा आज चलो इसको आटे में ही मिक्स कर लेते हैं। मैं तो बैठ के ही आटा लगा पाती हूँ, मुझसे खड़े होके बहुत कम ही लगता है। थोड़ा बहुत हो तो चलो लगा लो, लेकिन जब तक लगता है बैठ के ना मैं आटा गूंदूँ, तब तक ऐसा लगता है मैंने आटा ही नहीं लगाया है। क्योंकि बैठ के अच्छे से जब हम आटा गूंदते हैं तो रोटियां भी अच्छी बनती हैं। और खड़े खड़े तो वही है ना, जल्दी जल्दी से बस लगा लो आटा और लगा के रख दो। और बैठ के खूब अच्छे से थोड़ी देर तक आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा जब लगा के रख दो तो रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। सबसे ज़्यादा तो काम सुबह के ही होते हैं, क्योंकि शाम को फिर इतने ज़्यादा काम विशेष नहीं रहते हैं। सुबह में साफ़ सफाई करना, घर का सारा काम करना, तो सबसे ज़्यादा काम सुबह के ही रहते हैं। आज तो मुझे दाल भी धुलनी थी, लेकिन बीच बीच कहीं बादल हो रहे थे, कहीं धूप हो रही थी। उड़द की दाल लाई थी गांव से, फिर मैंने कहा चलो नहीं धुलती हूँ, पता नहीं कहीं बारिश हो जाए फिर सारी मेहनत बेकार चली जाए। फिर मैंने नहीं धुला, गेहूँ भी मुझे धुलने को हो गए हैं। अब देखते हैं जिस दिन थोड़ा सा मौसम सही रहे। मौसम क्या, मौसम अब तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अब तो बरसात आ गई है। और आज हमारे यहाँ खूब अच्छे से बारिश भी हुई थी। पहले तो बादल धूप थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी उमस सी थी, बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रही थी। जब मैं आटा लगा रही थी इतनी गर्मी उलझन हो रही थी। ये देखिए मैंने आटा लगा के रख दिया है। इसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। मैंने कहा चलो रोटियाँ भी बना लेते हैं, थोड़ी देर बाद ही बनाया, 15 मिनट हो गया था आटे को लगे हुए। रोटियाँ भी बना लेंगे, खाना भी लगा देंगे, सब कोई खा लेंगे फटाफट से। तो बना लेते हैं रोटियाँ। सत्तू आज पड़ी रोटियाँ थी, तो बहुत अच्छी भी लगी थी रोटियाँ, टेस्टी लगी थी रोटियाँ। सत्तू वैसे डाल के बनाओ तो अच्छे लगते। पहले कहाँ, पहले के ज़माने में तो कहीं चना बाजरा ये सब मिक्स करके खाते थे। अब तो वही है ना कि अब तो बिल्कुल महीन अनाज ही खाया जाता है। खाना भी लगा के दे देंगे, सब लोग खा लेंगे। आज संडे है, तो संडे को ये भी घर पे थे, तो मैंने बेटी से बोला चलो मैं खाना लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे दुकान में भी जाना है, टाइम फिर नहीं मिल पाएगा। खाना सब लोग खा लो, मैं भी फ्री हो जाऊँ फटाफट काम करके। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी आज, तो मुझे रोटी बनाना बहुत भारी हो गया। पता नहीं कुछ चक्कर सा भी आ रहा था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं रोटी बनाऊँ। पता नहीं क्यों, जब से थोड़ा सा तबीयत समझ में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा तो सुबह के काम हो जाते हैं, चाहे जितना भी जल्दी करो, लेकिन सुबह वही है ना, 10 साढ़े 10 आराम से बज जाते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा उमस भरी गर्मी है, बारिश भी अच्छे से नहीं हो रही। बारिश भी जब जब थोड़ा सा अच्छे से होगी तब थोड़ी जाके राहत मिलेगी।
बना लेते हैं रोटियां। रोटियां मैंने कहा सारी बना के रख देंगे, बार बार रोटी बनाने का झंझट नहीं, क्योंकि फिर मैं दुकान पे चली जाऊंगी, फिर सारा काम ओके करके जाती हूँ कि फिर बार बार मुझे परेशान ना होना पड़े। बेटी कुछ पूछ। बना लेते हैं रोटी। रोटी बना के खाना भी लगा देंगे तो खाना भी सब लोग खा लेंगे। सत्तू की रोटी बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, सबको अच्छी लगी थी सत्तू की रोटी, क्योंकि थोड़ा सा सत्तू डाल दिया था तो काफ़ी अच्छी बनी। सत्तू बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, जबकि काफ़ी दिन का सत्तू रखा था, उसमें सब अच्छे से मसाला मिक्स हुआ रखा था। बहुत थोड़ा सा था, अगर ज़्यादा होता तो फिर मैं बाटी वगैरह बना लेती, लेकिन मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, एक दो भी बाटी किसी को भी नहीं पड़ेंगी, तभी मैंने उसमें आटे में मिक्स कर लिया था। ये देखिए लगा दी पति जी की थाली, दे के आते हैं। कुंदरू की सब्जी, दाल है, रोटी है, आ जाइए आप सब लोग भी खाना खाने। इसके बाद में आ गई हूँ मैं दुकान पे, बस मैं रोटी बना पाई थी, मैंने तो खाना खाया भी नहीं था क्योंकि कस्टमर आ गए थे। कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा दुकान पे ही लग गया था। आज संडे था तो कटिंग भी आ गई थी, थ्रेडिंग वगैरह भी। काम करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने ज़्यादा फिर नहीं बनाया था। बर्तन भी देख सकते हैं आप कितने सारे रखे हैं बर्तन, तो इनको भी धुल लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना वीडियो बनाओ, कोई कोई कस्टमर को नहीं पसंद होता है। फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो। मैंने दुकान पे काम किया, कटिंग वगैरह की, थ्रेडिंग वगैरह की। इसके बाद में फिर मैंने कहा चलो अपने घर का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी रखे थे, रसोई में पोछा भी लगाना बाकी था, इतना काम मेरा रह गया था। इसी तरीके से मेरा सारा दिन का काम चलता रहता है, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है कि मैं बिल्कुल भी समय निकालूं, क्योंकि वही है ना कि दुकान पे बैठना होता है, देखना होता है। अगर घर पे रहो तो फिर टाइम। बर्तन भी क्योंकि काफ़ी हो रखे थे, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे, मैंने कहा थोड़े थोड़े बर्तन करके धुल के रखती हूँ, तभी थोड़े से कम हो पाएंगे, क्योंकि सिंक छोटी होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। ये देखिए बारिश होने लगी, ये शाम का टाइम है, शाम को 3 बजे से बारिश शुरू हुई और फिर वही समझिए 7 बजे तक बारिश होती रही। मुझे जाना भी था कहीं, मैं बारिश की वजह से जा भी नहीं पाई। मैंने कहा चलो क्या कर सकते, फिर मैंने लगा ली प्रेस। मैंने कहा प्रेस भी कर लेते, कपड़े काफ़ी हो रखे थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। राधे राधे।